ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 2 अध्याय 1 ईश अनुभूति का प्रथम सोपान श्लोक क्रमांक 4। देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्मा सैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्तः निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देहापत्यकलत्रादिषु आत्मसैन्येष्वत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देह शरीर, अपत्य बच्चे, कलत्र पत्नी, आदिषु तथा अन्य सारे संबंधों में, आत्मा निजी, सैन्येषु सिपाहियों में, असत्सु पतनशील, अपि के बावजूद, तेषां उन सबों का, प्रमत्तः अत्यधिक आसक्त, निधनम विनाश, पश्यन् अनुभव करके, अपि यद्यपि न नहीं पश्यति देखते हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश यानी मृत्यु को नहीं देख पाते। तात्पर्य: यह भौतिक जगत मर्त्यलोक कहलाता है। जिनकी आयु करोड़ों वर्ष की होती है, उन ब्रह्मा से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से उस भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जो सबके ऊपर मृत्यु थोप देती है। मानव योनि में जीव अस्तित्व टिकाए रखने के इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जेय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी होता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि लड़ने वाले तथाकथित सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी सभी इस महान संघर्ष में विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या उसके पिता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतः उसकी भी मृत्यु होनी निश्चित है। और इस प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथासमय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि वे भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव समाज द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक पथ भ्रष्ट करने वाला है, और यह सब आत्मा के वैधानिक स्वरूप की अवहेलना करने के कारण हैं।
इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। भौतिक प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है और जीवन के तथाकथित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के सदृश हैं, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान यानी आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बन जाते हैं और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस भौतिक जगत में असंभव है। इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की खोज करते हैं जो असंभव है और उसके पीछे मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं। हमारे मित्र, कुटुंबी तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील हैं, अपितु भौतिक अस्तित्व जगत की बाह्य चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं, अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव के सजावट के समान है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है, फिर भी मनुष्य जीवन की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। शुकदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों की वास्तविक स्थिति का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो केवल आत्मतत्व के ज्ञान से विहीन हैं, वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं, जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है, वे मोहग्रस्त नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीतः पदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोबाइल साइलेंट मोड पे स्विच ऑफ कर दीजिए। मोबाइल साइलेंट मोड में स्विच ऑफ कर दीजिए। हाँ नहीं चलेगा, ये थोड़ा जगह कम है इधर। देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्नपि न पश्यति। आत्मतत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी विनाश मृत्यु को नहीं देख पाते। आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलय शेषावर स्थावर इच्छन्ति किम आश्चर्य कुतः परम। ये प्रश्न किया था ना यक्ष ने पांडवों से, तो वहाँ पर ये उत्तर दिया था। सबसे आश्चर्यजनक चीज़ क्या है? आहनि आहनि भूतानि गच्छन्ति यम आलय। हर दिन हम देख रहे हैं लोग यम के घर जा रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन शेषावर स्थावर इच्छन्ति, जो बाकी बचे हुए हैं वो ऐसी इच्छा करते हैं या ऐसा सोचते हैं कि वो हमेशा से रहने वाले हैं। किम आश्चर्य कुतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो यही चीज़ यहाँ पर बताई है, उसका कारण बताया है इस श्लोक में। क्यों ऐसा होता है कि ये आश्चर्य कैसे संभव होता है? ये बहुत ही जगत में सब कुछ बहुत आश्चर्यजनक ही है, तो वह जगत विचित्र, बहुत विचित्र जगत है। पश्यन् अपि न पश्यति, जो सामने दिखता है वो भी हम नहीं देख पाते हैं।
करेक्ट। इंग्लिश में कहावत है एज श्योर एज डेथ। ऐसी और कोई गारंटीड चीज़ नहीं है जितनी कि मृत्यु है। एज श्योर एज डेथ, इससे अधिक और पक्का कोई नहीं है मृत्यु से। लेकिन फिर भी इतनी पक्की चीज़ भी, इतनी स्थिर चीज़, वो भी हमें नहीं दिखती है, वो भी नहीं दिखती है। तो जिस प्रकार से हम जीवन जीते हैं, अगर हमें ये दिखता होता कि हम सब मृत्योन्मुखी हैं, तो हमारे जीवन शैली और हमारी पूरी सोच और हमारे हर कार्यकलाप कुछ और ही प्रकार के होते। संसार में ज़्यादातर लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इस बात से कि वो मृत्योन्मुख हैं। नहीं तो क्यों समय ऐसी चीज़ के पीछे बिता रहे होते जिससे उनका कोई संबंध ही नहीं है, जो अभी एक क्षण में ख़त्म हो जाने वाली है। कब पता नहीं। कहाँ से उनको इतना उत्साह मिल रहा है सब डेवलपमेंट करने का, जब मृत्यु सामने खड़ी है तो। आश्चर्यजनक नहीं है? इतनी बड़ी बिल्डिंग, ऐसे कितनी घटनाएं होती हैं। लोग घर बनाते हैं। मैं जब विद्यानगर में था तो मैं करमसद, वहाँ रोड है ना, करमसद रोड, बहुत बड़े बड़े घर हैं। तो मैं देखता था एक व्यक्ति पत्थर से घर बना रहे थे वहाँ। बहुत समय उनको लगा उसको बनाने में। वहाँ 6-7 साल था तो 4-5 साल तो कम से कम वो घर बन रहा था। ऐसे बहुत समय लगता है लोगों को घर बनाने में, बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं करते हैं लोग, लेकिन उनको भी नहीं पता कि कब चले जाएंगे। बंगाली में कहावत है, इतना मेहनत करके घर बनाया लेकिन घर बनाने से पहले वो घर में आग लग गई, ख़त्म हो गया। तो ये हर दिन हम देखते हैं, हर दिन घटनाएं घटती हैं लोगों के जीवन में। आप न्यूज़पेपर देखिए, आप हॉस्पिटल जाइए, बड़े बड़े हादसे। एक फिल्म में गाना था, बॉम्बे शहर हादसों का, कुछ ऐसा कुछ था। तो ये पूरा भौतिक जगत पदम पदम यत विपदाम है, हर जगह हर क्षण। फिर भी हम लोगों के अंदर इतना उत्साह है कि हम बार बार टूट जाएगा फिर उठेंगे, और इसको हम बहुत गर्व का विषय मानते हैं कि हम कभी हार नहीं मानते हैं। प्रकृति ने कितनी बार विध्वंस किया। 1999 में वो आया था अर्थक्वेक, 2000 में आया था। तो हम लोग गए थे वहाँ पर भुज, कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद। तो बहुत डरावना था वो सब। हर बिल्डिंग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थी, सब टूटी हुई थी। और सब लोग जो बचे हुए थे वहाँ, वो सब भी, उनके घर थे लेकिन कोई घर में अंदर नहीं था, सब बाहर ही सो रहे थे क्योंकि बहुत दहशत थी। ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। और अभी तो ये पेंडेमिक चल ही रहा है। लेकिन फिर भी इतनी आश्चर्य की बात है कि हम फिर भी उससे डिटैच नहीं होते हैं, अनासक्त नहीं होते हैं। हमारे अंदर इतना उत्साह मिलता रहता है बाबा बाबा करने का। तो पश्यन अपी न पश्यति, तो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका कारण क्या है? कारण ये है, देहापत्य कलत्रादिषु प्रमत्तः, ये कारण है। आसक्ति देह में और देह से फिर संबंधित सब चीज़ों में जो ये आसक्ति है, यही आदमी को अंधा बनाती है, यही आदमी को वास्तविकता को नहीं देखने देती है। इसलिए उसको प्रमत्तः कहा गया है। प्रमत्तः, बिविल्डर्ड, मोहग्रस्त, बिविल्डर्ड, मोहग्रस्त। नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म यतीन्द्रिय प्रीतया आपृणोति, एक और श्लोक में ये शब्द आया है। प्रमत्तः बहुत बार आया है भागवत में। प्रमत्तः, मत्त प्रमत्त, प्रकृष्ट रूपेण मत्तः, भरपूर मात्रा में पागल, छोटा मोटा पागल नहीं, बहुत मात्रा में पागल। तो ये जो भौतिक जगत की आसक्ति है, ये हमें पागल बनाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभः आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये जो काम वासना है, क्योंकि ये भौतिक आसक्ति काम वासना के ही कारण होती है। उसके कारण क्या होता है? ज्ञान और विज्ञान का नाश हो जाता है। ज्ञान अर्थात
इस भौतिक जगत की चीज़ों को यथारूप देख पाना, क्या क्या है, और विज्ञान आध्यात्मिक प्रगति करने के प्रति रुचि, ये सब चीज़ें नाश होती हैं जब काम वासना होती है हृदय के अंदर। इसलिए ये अंधकार करने वाली है ये चीज़ें। इसलिए हमारे वैदिक संस्कृति के अंदर और विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम के अंदर पूरा जोर जो है वो ये भौतिक आसक्ति को ख़त्म करने के लिए ही है। इस काम वासना को ख़त्म करने के लिए है। काम एष क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यैनम यह वैरिणा। सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु। भारत के लोग पाकिस्तान को शत्रु मानते हैं, पाकिस्तान शत्रु इसको मानते हैं। वायरस अभी हमारा सबसे बड़ा शत्रु में दिखता है, लेकिन सबसे बड़ा शत्रु हमारा काम वासना है। ये वायरस तो हमको एक शरीर को मारेगा, लेकिन ये जो काम वासना है, ये जो आसक्ति है, ये हमें जन्म जन्मांतर इसी भौतिक जगत में बांधे रखती है। बार बार वायरसेस को मिलना पड़ेगा, करेक्ट। इसलिए सबसे बड़ा शत्रु ये हमारा काम वासना है। तो ये एक्चुअली बहुत सरल चीज़ है, बहुत बच्चा भी समझ सकता है इस चीज़ को। मृत्यु है, सबकी है। जैसे वो सिद्धार्थ बुद्ध थे, उन्होंने देखा उनका राजा थे, राजा के लड़के थे, प्रिंस। तो उनके पिता का यही प्रयास था कि इसको कहीं इस जगत में कोई दुख नहीं देखना पड़े। तो कभी कोई बूढ़ा व्यक्ति उनके सामने नहीं आता था, कोई बूढ़ी स्त्री नहीं आती थी, क्योंकि बूढ़े लोग को देख करके हमें अपनी याद आती है ना, हमें अपना भविष्य दिख जाता है, तो फिर हम परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए कोई नहीं चाहता है बूढ़े लोगों को देखना, मरते हुए लोगों को देखना, बीमार लोगों को देखना। हम हमेशा जवान लोगों को नाचता हुआ गाता हुआ देखना चाहते हैं, है ना। तो इसलिए वो जो उसका पिता था, वो इस तरह से आयोजन उसने रखा था कि इसको कभी एहसास नहीं हो कि कुछ दुख भी कुछ होता है। सबकी यही अरमान है, कभी कोई दुख नहीं होए, है ना। तो राजा था, उसको लगा मैं अपनी पैसे की शक्ति से ऐसा संभव बना दूंगा कि मैं अपने बेटे के जीवन से दुख खत्म कर दूंगा। लेकिन जब वो सिद्धार्थ ने देखा, कहीं नज़र उसकी पड़ गई कि एक शव यात्रा जा रही थी, तो उसने पूछा ये क्या है? ये तो शव है, ये क्या होता है? मर गया वो। अच्छा, हमको सबको मरना है? हाँ, सबको मरना है। तो तुरंत डिटैचमेंट। तो फिर जीने का ये ऐसे जीने का क्या अर्थ है? तो बड़ा सिंपल चीज़ है, अगर हमारा अंत मृत्यु है तो फिर हम ये जी क्यों रहे हैं? क्या फ़ायदा है? भागवतम में एक और श्लोक आता है, नियत मानस अघ, जिसको फांसी की सज़ा हो गई है, उसको अभी ले जाया जा रहा है, ले जाया जाने वाला है फांसी के लिए, और उसको फिर इस भौतिक जगत के कुछ भी चीज़ है वो उसको टेस्टलेस लगेगी, करेक्ट। तो ये प्रथा है कि जिसको फांसी की सज़ा होती है उससे पूछते हैं तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अभी अंतिम इच्छा करके क्या करेंगे, अभी सब तो ख़त्म होने वाला है, क्या इच्छा है? तो ही कैन नॉट एन्जॉय। वो इस भौतिक जगत की कोई भी चीज़, महान से महान भौतिक सुख भी उस व्यक्ति के लिए सुखदायक नहीं हो सकता, को सुखदा, वो उसके लिए सुखदायक नहीं हो सकता जिसके सामने मृत्यु निश्चित है। तो हमारी सबकी स्थिति तो ऐसी ही है, हमारी सबकी स्थिति ऐसी है, मृत्यु सामने है। इसलिए चाणक्य पंडित ने बोला है स्मरण नित्य नित्यताम, हमेशा अनित्यता को स्मरण करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो स्मरण करने की है वो ये चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें हम स्मरण करते हैं, हमारे बच्चों को हम याद, जनरल नॉलेज, IAS की तैयारी करने बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, लोग बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ याद करने की वो ये है, स्मरण नित्य अनित्यताम। हमेशा याद रखो कि ये जीवन अनित्य है, जीवन अनित्य जान हसार, ये जीवन अनित्य है। तो ये चीज़ सुनते हैं, सुनना है और इसका रियलाइजेशन करना है। लेकिन सामान्य रूप से समाज इस तरह से गठित किया जाता है, इसको भुलाने के लिए, इस तथ्य को भुलाने का प्रयास है, वास्तविकता से हटाने का प्रयास है। ये है भौतिक जगत का लक्षण। इस भौतिक जगत में जो सभी लोग हैं वो भगवान को भूल करके आए हैं, और भगवान को भूलने का सतत प्रयास उनका चालू है, क्योंकि भगवान जो है उनको भूलना संभव नहीं है। इस भौतिक जगत में भी भगवान को भूलना संभव नहीं है, क्योंकि भगवान तो हर चीज़ के
आधार हैं, कैसे उनको भूलेंगे। लेकिन बहुत हम प्रयास करते हैं भगवान को भूलने का, क्योंकि भगवान से विद्रोह करके आए हैं। हमें भगवान की सेवा नहीं करनी है, हमें इस भौतिक जगत में भोग करना है, तो इसलिए भगवान को हम भूलना चाहते हैं। लेकिन इस भौतिक जगत में भी भगवान हमेशा हमारे सामने है। भगवान क्या कहते हैं? मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मैं मृत्यु हूँ, कालो अस्मि सर्वलोक प्रवृद्धा, मैं काल हूँ जो बहुत महान है, प्रवृद्धा लोकक्षय, हर चीज़ का क्षय करने वाला हूँ मैं, हर चीज़ को समाप्त करने वाला हूँ। तो देखिए इस भौतिक जगत में हर चीज़ का नाश होता है। अभी ये घर है, कितना दिन हुआ बनाए, कितना दिन हुआ आपको, कितना समय हो गया इसको बिल्डिंग को बनाए हुए? 10 साल हो गए। तो अभी ऑलरेडी इसमें मेंटेनेंस और ये सब जिस दिन से शरीर बनता है उस दिन से उसका बिगड़ना शुरू हो जाता है। ये भौतिक जगत का लक्षण है, क्षय, हर चीज़ का क्षय होता है, हर चीज़ का क्षय होता है। वो क्षय क्या है? वो कृष्ण है, काल, जो सबको ख़त्म करता है, जो सबको नाश करता है, वो कृष्ण है। तो कैसे हम कृष्ण को भूल सकते हैं? हर चीज़ का नाश होता दिख रहा है, हर समय हर चीज़ का नाश हो रहा है, शरीर का नाश हो रहा है, हर चीज़ का नाश हो रहा है। तो हर जगह क्या है? कृष्ण है। हर जगह भगवान दिख रहे हैं काल के रूप में। समय, इस जगत के अंदर भगवान काल के रूप में उपस्थित हैं। तो कैसे कोई भगवान को नहीं देख सकता है? हर समय भगवान को हम देख रहे हैं। लेकिन वो ये रूप है भगवान का जो और ये माया जगत के अंदर भगवान होते हुए भी हमें दिखते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग ये कामवश, आसक्तिवश पश्यन अपी न पश्यति, देखते हुए भी नहीं देख पाते हैं वास्तव में। लेकिन अगर जिसके ज्ञान चक्षु हैं, जो भागवतम से श्रवण करेगा, तो वो हर समय भगवान का दर्शन पहले तो तात्विक दृष्टि से काल के रूप में कर पाएगा, और फिर जैसे जैसे उसकी भक्ति में प्रगति होगी वो फिर श्याम सुंदर रूप में भी भगवान का दर्शन कर पाएगा। लेकिन श्याम सुंदर रूप से पहले काल के रूप में दर्शन करना जरूरी है, तब जाके श्याम सुंदर रूप का दर्शन होगा। जब तक इस भौतिक जगत की आसक्ति नहीं खत्म होगी तब तक श्याम सुंदर का दर्शन नहीं होगा। पहले काल का दर्शन करना जरूरी है। पहले ये समझना जरूरी है कि हर चीज़ अनित्य है, इसलिए इससे, इस जगत से आसक्ति मत रखिए। तो हम सभी का बहुत संघर्ष चल रहा है। ये भगवान से जब हम विद्रोह करते हैं तो हमारा संघर्ष शुरू हो जाता है। सामान्य लोग भी इस बात को समझते हैं, इसलिए डार्विन ने कहा एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, उसने बहुत बड़ा सिद्धांत दिया, जीवन का सिद्धांत, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सब लोग संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए। ठीक है, कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है, अच्छा है, कम से कम इतना समझ में आया कि स्ट्रगल चल रही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। भगवान क्या बताते जल है मेरे पास, ओके। तो संघर्ष, तो भगवान क्या बताते हैं भगवद गीता में इस विषय में? ममैवांशो, ये श्लोक किसको याद है बताइए? ओके, वेरी गुड। हमारे प्रभु जी तो सब श्लोक मास्टर हैं। तो संघर्ष ये इस जगत का बिल्कुल प्रकट लक्षण है। संघर्ष 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 संघर्ष, ये जो काल रूप में जो समय है उससे हमारा संघर्ष चल रहा है। काल जो है वो प्रकृति को बनाता है, हर चीज़ को बनाता है, बिगाड़ता है, चलाता है, सब कुछ ये काल जो भगवान की शक्ति वो करता है। और हम उससे जूझ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे लिए हर चीज़ को ख़त्म करता है, हमारे दुख लेके आता है, और हमारी इच्छा है कि हम कभी ख़त्म नहीं हो, क्योंकि जीव का स्वभाव है, जीव तो हमेशा नित्य है। लेकिन वो अभी अपनी अस्वाभाविक स्थिति में है। इस भौतिक जगत के अंदर हम आ गए हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोगवान छा करे, पाशे ते माया तारे झपटिया धरे, तो माया ने पकड़ लिया और इस भौतिक जगत में हम आ गए हैं। अब ढूंढ तो रहे हैं हम यहाँ पर भी नित्यता, क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। लेकिन अभी ऐसी जगह पे हम आ गए हैं जहाँ नित्य है ही नहीं, जो अनित्य है। दुखालयम अशाश्वतम, ये भौतिक जगत का लक्षण ही अनित्य है। तो ये मिसमैचिंग है, मिसमैचिंग है। हम ऐसे स्थान में नित्यता ढूंढ रहे हैं जो स्थान भौतिक जगत है, जो अनित्य है।
ये है संघर्ष का मूल कारण। संघर्ष का मूल कारण है कि हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति है जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जीव की स्वरूप है जीव का। हम उस स्वरूप में स्थित नहीं है, जैसे मछली पानी के बाहर है। ये हमारा मूल कारण है। अब इस मूल कारण के कारण ये संघर्ष शुरू हुआ। ये संघर्ष शुरू हुआ कब से चल रहा है? जब से इस भौतिक जगत में आए तब से चल रहा है। एक बच्चा छोटा सा संघर्ष, माँ के गर्भ में जाता है, संघर्ष, नया संघर्ष शुरू। गर्भ से बाहर आता है, रोते रोते बाहर आता है। संघर्ष का निशान है ना रोना, बिना संघर्ष से कोई क्यों रोएगा। और फिर उसके बाद से पूरा जीवन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक संघर्ष 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 संघर्ष। लेकिन फिर भी हमें इतना विश्वास है, क्या है वो श्लोक, दुराशया ये बहिरर्थमानिना, दुराशया कहा गया है। होप, होप अगेंस्ट होप, होपलेस है। इससे हम संघर्ष से कभी नहीं जीत पाएंगे, कभी कोई नहीं जीत पाया। कितना समय का इतिहास है हमारे सामने है, कोई नहीं जीत पाया। कोई इस भौतिक जगत में सुखी नहीं हो पाया, कोई इस भौतिक जगत में नहीं रह पाया। लेकिन फिर भी वो विश्वास बना हुआ है, कभी ख़त्म ही नहीं होता वो विश्वास। रावण के केवल 10 सिर थे, लेकिन ये विश्वास तो इसका कोई अंत ही नहीं है। बार बार यहाँ प्रभुपाद से लिख रहे हैं, हमने अपने देखा हमारे दादाजी चले गए, अड़ोसी पड़ोसी सब चले गए, सब क्षय हो रहा है, सब क्षय होगा, कोई हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं से अंदर एक दुराशया कहीं ना कहीं से है। फिर भी कैसे ना कैसे तो मेरे लिए सब चीज़ें सही हो जाएंगी, सब कहीं ना कहीं मुझे सुख मिल जाएगा इस जगत में, कहीं ना कहीं मुझे सुख मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा मोह है, सबसे बड़ा मोह है इस भौतिक जगत के अंदर सुखी होने का प्रयास। कृष्ण सेवा के अतिरिक्त किसी भी चीज़ में सुखी होंगे ऐसी आशा सबसे बड़ा पागलपन है। तो पागल खाने में कौन लोग होने चाहिए? हम सब लोग होने चाहिए। इससे बड़ा पागलपन कोई नहीं है, कोई नहीं रहा आज तक ऐसा जो इस भौतिक जगत में सुखी हुआ हो, और अभी भी नहीं है। लेकिन फिर भी हमको ये आशा है। तो ये आशा का कारण है कि माया जो हमें ये जो इंद्रिय भोग का ये जो सुख है, ये हमें अंधा बना देता है। इसके विषय में एक और बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर न बुध्यते अर्थम विहतम प्रमत्तः सर्वत्र तापत्रय दुखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। कुटुंब पोषाय, कुटुंब के पोषण करने के लिए वियत निज आयु, और उसमें अपनी आयु उसकी ख़त्म हो रही है, कुटुंब भरण करने में उसकी आयु ख़त्म हो रही है। आयुर्हरति वही पुंसाम उड्यनस्तो यनसौ, हर दिन जैसे ये सूरज उगता है अस्त होता है, हमारी आयु हरता रहता है। केवल किसकी नहीं हरता? तस्यर्ते यशणोनीतो उत्तम श्लोक वार्तया, केवल उस व्यक्ति की आयु ये नहीं हरता है सूरज जिसका हर क्षण कृष्ण सेवा में लगा हुआ है, बाकी सबकी आयु ये हर रहा है। तो कुटुंब पोषाय वियन्निजायुर न बुध्यते, न बुध्यते, उसकी बुद्धि में नहीं आता है कि उसकी आयु का हरण हो रहा है, नहीं आता है। अर्थम विहतम प्रमत्तः, क्योंकि प्रमत्ता है। सर्वत्र तापत्रय दुखित आत्मा, दुखित आत्मा है, बहुत दुखी है, तीनों त्रापों से निरंतर दुखी हो रहा है ना। किंतु निर्विद्यते ना, फिर भी वो उसको भूल जाता है, उसको पता नहीं लगता है कि वो तीनों तापों से पीड़ित हो रहा है, इससे निकलने की इच्छा उसके नहीं होती है। क्यों? स्वकुटुंब रामः, अपने कुटुंब में से जो आनंद उसको मिल रहा है भरण पोषण से, वो जो स्वजनों के साथ रहने का जो आनंद है, वो सब कुछ जैसे मानो उसको भुला देता है। तो बहुत सुंदर कथा आती है ना कि वो व्यक्ति जो गिर गया एक बहुत गहन जंगल में,
और बहुत सारे जंगली जानवर उसके पीछे भागने लगे और वो बहुत डर गया और डर डर के भाग रहा है और एक खाई में गिर जाता है और खाई में गिरते एक पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है और किसी न किसी तरह से गिरने से बच जाता है। और फिर नीचे जो है वो मगरमच्छ देखता है, उसके वो शिकार करने के लिए तैयार है। और ऊपर सब जंगली जानवर भी बड़े खूंखार, बहुत गुस्से में निकल गया हमारे हाथ से। और उधर टहनी पे झूल रहा है, पेड़ की टहनी में एक हाथ से पकड़े हुए है। और फिर देखता है कि इधर वो टहनी को भी चूहे काट रहे हैं। 2 चूहे हैं, एक सफ़ेद रंग का, एक काले रंग का है। पहले टर्न बाय टर्न काटते हैं, एक सफ़ेद रंग वाला काटता है, वो थक जाता है तो फिर काले रंग वाला काटता है, फिर सफ़ेद वाला काटता है। ऐसे वो टहनी धीरे धीरे टूट रही है मतलब निश्चित रूप से वो मगरमच्छ के मुंह में जाने वाला है, मृत्यु निश्चित है। और ऊपर भी नहीं जा सकता है क्योंकि ऊपर वो सब खड़े हुए हैं जानवर। और इस बीच में वो जब नीचे वो जो पेड़ पे वो जो टंगा तो वो मधुमक्खी का छत्ता था जो उसके हाथ से टूट गया और सारी मधुमक्खियाँ उस पर चिपट गई और उसको काट रही हैं और वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि एक हाथ से पकड़े हुए है ना, और हाथ छोड़ेगा तो नीचे जाएगा। ऐसी सब तरह से विषम परिस्थिति है। लेकिन वो जो शहद का वो जो टूटा तो उससे शहद की एक बूंद उसकी जीभ पे आकर गिर गई और अभी वो अगली बूंद की प्रतीक्षा में इतना आनंद उसको मिल रहा है कि अगली बूंद गिरने वाली है उसकी जीभ में कि वो ये सारा का सारा दुख भुला करके वो अगली शहद की बूंद की इंतज़ार कर रहा है और इसकी वजह से सारा दुख भूल गया है। तो यही वास्तव में बहुत अच्छा चित्रण है हम सब का कि ये जो एक क्षणिक चपल सुख है, स्वजनों का, धन, लक्ष्मी और ये सब, ये इतना मीठा लगता है और इसका मीठा लगता है और वो फिर अगला हाँ अभी और आने वाला है और आने वाला है और आने वाला है। वो सुख हमारे को इतना भ्रमित करने वाला है कि वो ये सारा इतना सारा दुख भी हमको भुला देता है। इसलिए इसको माया सुखाय भरम उद्वहतो विमूढ़ान। हाँ, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, ये माया सुख है, इल्यूजरी हैप्पीनेस, माया सुख है। ये सुख वास्तविक नहीं है, माया सुख है। इसकी वजह से भरम उद्वहतो विमूढ़ान, मूढ़ जैसे गधा बहुत भारी भारी वजन सहन करता रहता है बिना मतलब में एक घास के लिए जो कहीं भी उपलब्ध है। ये माया सुख की वजह से हम इतने बड़े बड़े भार तथाकथित जिम्मेदारियों के उठाते रहते हैं, है ना, जो व्यर्थ की जिम्मेदारी हैं। हमारी एक ही जिम्मेदारी है, कृष्ण सेवा, वही हमारा एकमात्र कार्य है। ये भौतिक जगत में रहना हमारा कार्य नहीं है, ये भौतिक जगत जेल है। क्यों इसमें बने रहने के लिए, क्यों इसमें हम रहने के लिए प्रयास करते हैं? ये माया सुख है और ये भ्रम, बिना मतलब की जिम्मेदारियां हैं। तो शास्त्रों में कितना कठोर शब्दों में इस प्रकार से इस भौतिक जगत के अंदर बने रहने के लिए इसकी भर्त्सना की गई है। ये जो शास्त्र में जो ये सब वचन हैं, ये तो धार्मिक लोगों के लिए एक्चुअली कहे गए हैं, जो बहुत धार्मिक हैं, जो पुण्यशाली हैं, उनकी भर्त्सना की गई है। तो आज के लोगों की तो क्या बात की जाएगी। प्राचीन बरही बहुत सब तप यज्ञ कर रहे थे, बहुत शास्त्रों के अनुसार पुण्यशाली, ऐसे धार्मिक लोगों की भर्त्सना की गई है। ऐसे धार्मिक लोगों को तो आजकल माना जाएगा, ये तो परम पूजनीय माना जाएगा उनको तो। लेकिन शास्त्रों में तो शुरू से लेकर अंत तक मूढ़ है, ऐसे कठोर शब्दों में भर्त्सना की। तो आजकल के इस समाज की क्या बात की जाएगी? इनका जिक्र भी है शास्त्रों में, भागवतम में। असुर इनका, वो तो पाप में जीवन में ग्रस्त है। तो श्री प्रभुपाद विशेष रूप से अपने सभी तात्पर्यों में और अपनी पूरी शिक्षाओं में विशेष रूप से इस आधुनिक सभ्यता की मूर्खता के ऊपर हमें हमारा ध्यान लेके आते हैं। कम से कम जहाँ पर धार्मिकता थी तो वहाँ पर कम से कम भागवतम पढ़ने का तो था, धार्मिकता के एक भाग के रूप में, है ना, कि धार्मिकता है तो लोग कम से कम हाँ पुण्य कमाना है, भागवतम सुनेंगे। तो इसलिए वो भागवत सप्ताह प्रचलित। लेकिन आजकल वो भागवत सप्ताह में ये श्लोक तो आते ही नहीं है, आते ही नहीं भागवत सप्ताह में ये वाले श्लोक नहीं आते ना। वहाँ तो केवल वो महाराज, ये श्लोक नहीं आते। ये श्लोक तो भागवतम का ये एसेंस है, ये
मतलब एसेंस तो दशम स्कंद है, लेकिन वो एसेंस, वो जो सार है, उसको चखने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए पहले ये श्लोक के ऊपर चिंतन मनन जरूरी है। जब तक इस भौतिक जगत में आसक्ति है, तब तक हम अगर महाराज को सुनते हैं तो उसको भी वही अपनी ही आसक्ति की तरह से ही, वो कृष्ण और राधा की आसक्ति ऐसा सोचते हैं, और अपनी आसक्ति अच्छी है, हम जो भी आसक्त हैं वो बढ़िया ही कर रहे हैं, ऐसा हम लोग सोचने लगते हैं। तो इसलिए उससे लाभ नहीं होता है ना। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं जो श्रीमद् भागवतम है, ये आज संसार में हर व्यक्ति को सुनने की आवश्यकता है। तो ये जिस प्रकार से हमारा ये जो आधुनिक सभ्यता का गठन हुआ है, हो रहा है, उसमें ये जो भ्रम है कि ये भौतिक जगत सुखदायक है, इसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। जो संपत्ति है, जो समृद्धि है, ये उसका दुरुपयोग है, ये उसका दुरुपयोग है। सामान्यतः हमें लगता है कि ये प्रॉस्पेरिटी सही डायरेक्शन में है, ये सही दिशा में हम जा रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी है, धन लक्ष्मी है, डेवलपमेंट हो रहा है, आधुनिक विकास हो रहा है। लेकिन वैदिक संस्कृति में वास्तव में जो वैदिक संस्कृति में बहुत धन संपत्ति थी। ऐसा नहीं है कि वैदिक संस्कृति में धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। आप देखिए, यहाँ पर सामान्य रूप से एक ऐसा जीवन जिसमें पत्नी, बच्चे और इनके प्रति आसक्ति और ये सब गृहस्थ आश्रम की ज़्यादातर यहाँ सब बात चल रही है और उसकी भर्त्सना की गई है। लेकिन गोलोक धाम में जो हमारा गंतव्य है, वहाँ पर भी क्या हो रहा है? वहाँ पर भी तो सब गृहस्थ ही, वहाँ तो कोई ब्रह्मचारी सन्यासी तो है ही नहीं, वहाँ सब गृहस्थ ही हैं, करेक्ट। लेकिन वो हमारा गंतव्य है। तो फिर कितना अंतर है कि यहाँ पर जिस चीज़ की भर्त्सना है, वहाँ पर उससे कोई समस्या नहीं, बल्कि वो वांछनीय है ना। तो धन संपत्ति अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन उसके प्रति गलत दृष्टिकोण होना ये समस्या है। और वो भौतिक जगत में धन संपत्ति होना वो ज़्यादातर मोह का कारण बनता है, इसलिए वो समस्या की जड़ है। लेकिन अंततः जब जीव समझ लेता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन गुंजिदा मागध कस्य धनम, हर चीज़ भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए है केवल। हाँ, जब ये चिंतन हो जाता है, जब ये चेतना, न केवल चिंतन बल्कि चेतना होती है, तो फिर सब ऐश्वर्य भगवान की सेवा में लग जाता है, फिर उसमें कोई समस्या नहीं। ये आध्यात्मिक जगत में होता है। आध्यात्मिक जगत में हम सुनते हैं ऐश्वर्य है, सौंदर्य है, क्योंकि भगवान की अंतरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति जो भगवान की सेवा में निहित है, तो वहाँ पर सौंदर्य है, वहाँ पर ऐश्वर्य है, लेकिन वहाँ मोह नहीं होता है, इस चीज़ से मोह जनित नहीं होता है, इस चीज़ से मोह जनित नहीं होता है, सब कुछ भगवान की सेवा में लगा रहता है। लेकिन इस भौतिक जगत में जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री भी एद माधव मदपुमान, ये जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री जो है इस भौतिक जगत में मदपुमान, कुंती महारानी जिनका बहुत ऐश्वर्य था, वो इस बात को रियलाइज़ करके बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत में ये सब चीज़ें जो हैं वो मोह जनित करती हैं। तो इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है इस भौतिक जगत में इन सब चीज़ों से। इसलिए इस भौतिक जगत में हमें सादा जीवन जीने के लिए कहा गया है। वैदिक संस्कृति में सब लोगों का जीवन सादा जीवन हुआ करता था। राजा जो थे और जो बहुत उनका ऐश्वर्य था, तो जो लोग चेतना में प्रगत हैं वो ऐश्वर्य में भी जी सकते हैं, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, उनको जहाँ ऐश्वर्य मिला वहाँ उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई। इसलिए जनसाधारण का जीवन सरल जीवन। और जो राजा था वो समझ पाता था कि ये जो ऐश्वर्य है वो किस हेतु के लिए है। और हम देखते हैं ऐसे राजा होते थे जो भ्रष्ट हो जाते थे, क्योंकि मनी एंड पावर करप्ट्स। ये जो पैसा है और जो ये सब ऐश्वर्य जो है, भौतिक ऐश्वर्य, ये हमारे को स्पॉइल करता है सामान्य रूप से। बहुत इसका शक्ति है, भ्रमित करने की बहुत शक्ति है। इसीलिए वैदिक संस्कृति में भगवान के निर्देश के अनुसार सब लोग अपना जीवन को सादा रखते थे, जिससे कि वो भ्रमित नहीं हो।
लेकिन आजकल जो आधुनिक सभ्यता है उसमें सब लोगों को क्या बोलते हैं ना, वो लिव किंग्स लाइफ, वो एक सिगरेट का वो है ना एक एड, लिव एवरीबॉडी वांट्स टू लिव किंग्स लाइफ। सब राजा की तरह जीना चाहते हैं। राजा जैसे उनके अंदर गुण नहीं है राजा जैसा उनके अंदर समझ नहीं है। राजा जो है वो ब्राह्मणों के संरक्षण में, ब्राह्मणों के मार्गदर्शन में रहता था, और खुद वो क्षत्रिय जो है वो शास्त्रों के द्वारा अपने कर्तव्य को समझता था कि मैं भगवान का एक प्रतिनिधि हूँ, और ये राज्य को चलाने के लिए ये ऐश्वर्य जो है वो भगवान की तरफ सबको ले जाने के लिए उसका उपयोग होना है। इस दृष्टिकोण से वो ऐश्वर्य को धारण करता था, ना कि अपनी मौज मस्ती के लिए धारण करता था। लेकिन आज का क्या विचार है, ये सारी धन संपत्ति जो है ये आपके इंद्रिय भोग के लिए है, ये आपके इंद्रिय भोग के लिए। इसलिए वैदिक संस्कृति का ऐश्वर्य और ये आधुनिक समय का जो ऐश्वर्य है इसमें बहुत पार्थक्य है। वैदिक संस्कृति में बहुत ऐश्वर्य था, हाँ, बहुत धन, बहुत पैसा, गोल्ड और ये सब चीज़ें बहुत थी। और वास्तव में जो ऐश्वर्य सबसे बड़ा था वो था धनवान, गौ माता और धान्य, ये सबसे बड़ा ऐश्वर्य माना जाता था। क्योंकि सोने को खा नहीं सकते ना, वो तो केवल एक आभूषण पहन सकते हैं, और वो भी एक्चुअली एक भ्रम है कि केवल एक मेटल है, और क्या है वो एक, हाँ। लेकिन हम उसके अंदर उसको हम कंसीव किए हुए हैं, ओ ये बहुत 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 बड़ी चीज़ है, इसलिए उसकी वैल्यू हम अटैच कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में उसका कोई प्रैक्टिकल कोई उसका यूज़ नहीं है, केवल उसको हमने वैल्यू प्रदान कर दी है, बहुत बहुमूल्य है। तो इसलिए वैदिक संस्कृति में जो वास्तविक धन था वो था गौ माता और धान्य, जिससे शरीर आराम से हष्ट-पुष्ट रह सकता है। क्योंकि विदित था कि जीवन का उद्देश्य ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलकर भगवान की भक्ति में दृढ़ होना है, हाँ, यही। और वो जो भक्ति में जो सुख है वही वास्तविक सुख है। इस भौतिक जगत में केवल दुख है, इसलिए इस जीवन का उपयोग करना है भगवान का सच्चा भक्त बनने के लिए। इसलिए पूरा वैदिक संस्कृति इस प्रकार से आयोजित है कि हम कहीं भी पथभ्रष्ट नहीं हो जाए। और अगर किसी के पास धन संपत्ति है, भाग्य से मिली है, उसका सदुपयोग कैसे करो, भगवान की सेवा में लगाने के लिए। प्रभुपाद कई बार ऐसे उदाहरण देते हैं। पहले उस समय में जब किसी का धन संपत्ति होती थी तो क्या विचार करता था, प्रभुपाद एक जगह कन्वर्सेशन बोलते हैं, एक मुसलमान उनकी दुकान में आता था। प्रभुपाद जी की फार्मेसी की दुकान थी ना, तो एक मुस्लिम आता था, प्रभुपाद उसका उदाहरण देते हैं। तो उसको कहीं से धन संपत्ति आ गई, तो प्रभुपाद जी को बोलता था मस्जिद बनाऊंगा। ऐसा नहीं कि अपना बहुत बड़ा अपना घर बनाऊंगा, रैश करूंगा, मस्जिद बनाऊंगा। तो किसी का धन संपत्ति आती थी तो भगवान की सेवा में लगा, है ना। तो ये इतना बड़ा अंतर है विचार का, जो आज पूरा छुप गया है। तो इसकी वजह से हर व्यक्ति आज बहुत बहुत आसक्ति जो है वो बहुत बहुत बढ़ गई, हर चीज़ में आसक्ति 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 आसक्ति। तो उसकी वजह से लोग पूरे मैड, प्रमत्ता, पूरे अंधे हो गए हैं। हर दिन इतना इतना कष्ट। अभी आप देखिए आधुनिकता जैसे बढ़ रही है, कष्ट भी उतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आसक्ति की वजह से कष्ट भी बढ़ने पर भी उनको कष्ट नहीं दिखते हैं, फिर भी वो इतने उत्साही हैं एक के बाद एक प्रतिकार करने के लिए। ऐसा हुआ कोई बात नहीं, हम और नया कुछ करेंगे और कुछ करेंगे और कुछ। और ये जो आधुनिक विज्ञान है वो हमें ये हमारा ये पागलपन को बढ़ाने में और मदद कर रही है। हाँ, प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण दे रहे हैं। विज्ञान ये हमें भरोसा देता है कि हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो साइंस का एक 1950 के दशक में उनका एक लोगो था, मोटो था कि जल्दी ही आदमी जो है मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अभी एक रोबोट्स हम बना रहे हैं, और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि जैसे कोई आदमी, अगर एक फिक्शन में ऐसे बताते थे कि एक आदमी मर रहा है और अभी क्या होगा, उसके ब्रेन का स्कैन करेंगे और एक ऐप होगा, है ना, एक सॉफ्टवेयर होगा। उस सॉफ्टवेयर जो स्कैन करके जो भी ब्रेन के अंदर सारी जो जानकारी है उसके ब्रेन की, वो सब स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके वो सॉफ्टवेयर में डाल देंगे, और सॉफ्टवेयर में डाल देंगे तो भी आदमी मर गया, और ये सॉफ्टवेयर से वो आदमी पुनर्जीवित हो जाएगा। उसकी सारी भावनाएं, इमोशंस, पर्सनैलिटी
तो अभी ये जो स्कैन करके सॉफ्टवेयर में डाला और ये जो भी कंप्यूटर है, रोबोट है, वो भी वो आदमी बन जाएगा। तो इसलिए कोई आदमी मरेगा नहीं। फिर जो भी आदमी मरने को होगा उसको ऐसे कंप्यूटर में डाल देंगे और फिर वो कंप्यूटर पे आदमी बन जाएगा, क्योंकि उनके अनुसार आदमी क्या है, कंप्यूटर ही है, मशीन ही है। और फिर धीरे धीरे आदमी सब खत्म हो जाएंगे और फिर सब रोबोट रह जाएंगे। और फिर वो एक दिन ऐसा इतनी साइंस डेवलप हो जाएगी कि रोबोट शादी भी रोबोट से करेंगे और फिर बच्चे रोबोट होंगे। ऐसी एक फिक्शन आइडिया था उनका, करेक्ट। तो आज वास्तव में लोगों ने सिद्ध कर दिया है, क्योंकि आज आदमी रोबोट जैसे तो जी रहे हैं। रोबोट बनाने की जगह आदमी रोबोट बन गया है अभी, करेक्ट। प्रैक्टिकली कोई इमोशंस नहीं है, सब लोग मोबाइल पर वही मशीन, जितना मशीनों से ही डील करते हैं, खुद भी मशीन जैसे ही बनते जा रहे हैं। हाँ? कोई इमोशन नहीं है, कोई मर जाता है, कोई रोड पे कोई हो जाता है, हाँ चला गया, जीवन क्या है, सब ऐसे सुसाइड कर लेते हैं। तो एक्चुअली मशीन 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 सोचते सोचते लोग जीवन मशीन जैसा ही हो गया है ना। तो इस तरह से ये जो विशेष रूप से जो आधुनिक समय में है, हमें समझना चाहिए कि हमें उसमें बहना नहीं चाहिए, है ना। ये जो आधुनिक समय है ये हमें पागल बनाने के लिए है। इसलिए हमें नियमित रूप से भागवतम श्रवण करना और ये कृष्ण में आसक्ति बढ़ाना, और इसके लिए जितना हो सके जीवन को सरल रखिए। और अगर पैसा है आपके पास, अपने इंद्रिय भोग में नहीं, भगवान की सेवा में लगाइए। आप अपने इंद्रिय भोग में लगाएंगे, आप दुखी होंगे, वो पैसा आपके लिए दुख का कारण बनेगा। जो पैसा भगवान की सेवा में लगेगा वही आपके परम सुख का कारण बनेगा, और जो पैसा अनावश्यक इंद्रिय भोग में लगेगा वो केवल दुख का कारण बनेगा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। जितना जल्दी हम इसको समझ लें उतना अच्छा। हरे कृष्णा। कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है जी? हमें मृत्यु से डरना चाहिए कि नहीं, और भक्तों का खास करके डरना चाहिए कि नहीं? हमें मृत्यु से डरना चाहिए इस तरह से कि मृत्यु आने वाली है, उससे पहले हमें अपनी भगवत धाम जाने की तैयारी पूरी कर लेनी है। इस तरह से हमें डरना चाहिए। हमें भौतिक माया से डरना चाहिए, क्योंकि माया हमको पथभ्रष्ट करती है। मृत्यु हमें जो है वो हमारी तैयारी से पहले आ गई तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें उससे डरना चाहिए। हाँ, इस तरह से नहीं कि हम उसको बस बचने का प्रयास करते रहें, बहस करते रहें, इस तरह से नहीं, लेकिन तैयारी करनी है, इसलिए हमें वो समय चाहिए। इस तरह से हमें करना चाहिए। और कोई प्रश्न? तो आपने बताया जैसे कि हमें, आपने बताया, मैं रिपीट करूँगा। आपने जैसे बताया कि हम लोग अपने परिवार में, परिवार के स्वजनों में हम लोग बड़े अपना बहुत अपने आप को हमें मीठा सा लगता है, ये सब संबंध बहुत मीठे लगते हैं। तो जैसा आपने बताया कि पारिवारिक जो संबंध होते हैं उसमें बहुत अपना मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसमें। तो वो कड़वा कैसे लगे? कड़वा कैसे लगे? यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदयो, ना यमुनाचार्य बोलते हैं ना, हे भगवान, जब से मेरा चित्त आपके चरणों में रत हो गया है, तब से ये सारा भौतिक सुख का विचार भी मेरे मन में आता है तो भी मुझे उससे घृणा होती है। निष्ठीवनम च, मैं उस पर थूकता हूँ। तो जब भगवत सेवा का सुख प्राप्त होगा तो ये बहुत ही जगह फीका पड़ जाएगा। परम दृष्टवा निवर्तते। वो फीका हो जाए, कड़वे की जरूरत नहीं है। घृणा नहीं होनी चाहिए, कड़वाहट की जरूरत नहीं है। हर चीज़ भगवान की संपत्ति है। हमारे जो पारिवारिक संबंध है, जो परिवार है, उससे घृणा नहीं, बल्कि वो भगवान की सेवा का एक उपादान है। ऐसा दृष्टि में हमको आना है। हमें उसका घृणा नहीं, हमें उसका कड़वाहट नहीं। लेकिन जैसे गोलोक में हम एक गृहस्थ आश्रम जैसे होना है, वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता उससे, क्योंकि बिल्कुल चेतना है। पत्नी बच्चे सब, केवल उनका एक ही कार्य है, हम सबका साथ में रहने का एक ही प्रयोजन है, कृष्ण सेवा। जितना ये प्रयोजन केंद्र में आएगा उतना फिर वो डिस्ट्रैक्शन उससे नहीं होगा, फिर वो व्याधि का कारण नहीं बनेगा। तो ये हमारा प्रयास होना चाहिए, क्योंकि
संबंध तो रहेंगे इस भौतिक जगत में, और इसलिए कृत्रिम रूप से उसको ख़त्म करने का उपाय नहीं है। ज़्यादातर लोगों के लिए आवश्यक है गृहस्थ आश्रम, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम को अभी कृष्णमय बनाना है। कृष्णेर संसार कर छड़ी अनाचार, अनाचार को छोड़ के उसको कृष्ण की सेवा में लगाइए। घर है, घर को कृष्ण की सेवा में लगाइए। पैसा है, पैसे को कृष्ण की सेवा में लगाइए। पारिवारिक सब लोग मिलकर के कृष्ण की सेवा करें, बस ये कीजिए, ये करना है, इसमें जोर देना है। तो कड़वाहट की ज़रूरत नहीं है। मिठास कृष्ण की सेवा में आने से वो सब कृष्ण की सेवा की मिठासें बदल जाएगी। हरे कृष्ण जी। अपने परिवार के लोग अगर कोई भक्ति में रोड़ा बनते हैं तो उसके लिए क्या करें? अगर पारिवारिक सदस्य जो हैं वो भक्ति में रुकावट बनते हैं तो उसके लिए क्या किया जाए? सबसे बड़ी रुकावट, एकमात्र रुकावट हम खुद हैं, हमारा मन भक्ति में। अन्य कोई हमारे लिए कोई रुकावट नहीं कर सकता। अंततः रुकावट का कारण हम खुद हैं। तो संसार में परिस्थितियां हम बदल नहीं पाएंगे। पारिवारिक जन हैं, हमारा शरीर खुद भी तो कारण बन सकता है ना? हमारा मन कारण बन सकता है ना? तो इसलिए परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत छोटे हैं इस भौतिक जगत में। कर्म फल के कारण हम कोई भी एक पर्टिकुलर परिस्थिति में हमें आना है, हम हैं, परिस्थिति में हैं। इसलिए उस परिस्थिति को जहाँ तक संभव है बदलने का प्रयास कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, लेकिन संपूर्ण रूप में परिस्थिति बदलना हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए उसको बदलने का प्रयास भी मत कीजिए, है ना? क्या प्रयास कीजिए? जो भी परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैं अपना सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवा में कैसे करूं, बस यही एकमात्र चिंतन कीजिए। परिस्थिति को देखकर परेशान होते रहेंगे, हाय इस वजह से मेरी भक्ति नहीं हो रही है, उसकी वजह से मेरी भक्ति नहीं हो रही है, उसकी वजह से भक्ति नहीं हो रही है, तो हमेशा परेशान रहेंगे। भक्ति किसी तरह से रुक नहीं सकती है, अप्रतिहता। तो इसलिए केवल आप ये देखिए कि आप कोई भी परिस्थिति है, जो परिस्थिति है वो हमारे कर्मफल के कारण है और भगवान की एक अनुमति है कि ये परिस्थिति मेरे लिए आवश्यक है। दैट्स इट। उसमें आप अपना प्रयास जो है वो सर्वश्रेष्ठ कीजिए। ठीक है? तो वैदिक संस्कृति में भी तो गृहस्थ रहते तो वो भी तो आप बहुत ही जगह से आसक्त रहते थे। वैदिक संस्कृति में भी तो गृहस्थ रहते थे, वो भी तो आ सकते थे। यस, वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं सब अनासक्त होते थे। इसलिए मैंने कहा वैदिक संस्कृति में जो गृहस्थ आश्रम है धार्मिक, उसकी भी भर्सना हुई है। वहाँ पर भी यदि आसक्ति है तो वो भी भर्सनीय है। तो ऐसा नहीं कि वैदिक संस्कृति में हर प्रकार के लोग हैं, लेकिन वैदिक संस्कृति अनुकूल है धीरे धीरे प्रगति की तरफ ले जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर धार्मिक हैं, भागवतम श्रवण है, तो आसक्ति है, लेकिन डायरेक्शन है उस आसक्ति से निकलने की। लेकिन अभी आसक्ति है और डायरेक्शन क्या है? आसक्ति को बढ़ाने की और नीचे जाने की, ये समस्या है। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।